अरे किसी भी पैंट में आ गए औकात कच्चे की रहेगी आदमी की। एक कच्चे पैंट पहन के जो आरएसएस से बड़े हुए हैं, मोदी की आज तक की फोटो में घुटने के ऊपर तक की निक्कर पहनते हैं। आप ये बात बताओ, अंग प्रदर्शन करते हैं आरएसएस में बैठ करके निकरे पहन पहन के। अबे धोती पहना, धोती हमारा प्रधान है, अंग्रेजों की फौज की निकरे लेकर के आगे। इन्होंने यही देखा क्योंकि उस जमाने में क्या चलता था, अंग्रेजी सिपाही जो होते रहे उनकी निकरे चला करती थी और सर पे टोपियां चला करती थी। इन्होंने वहीं से गुलामी की दास्तान शुरू कर दी। आप मेरी बात को एक चीज समझ जाओ, आज हिंदुस्तान मजबूत होगा सिर्फ मोदी के इस्तीफे से। और ऐसी कोई चीज नहीं जो हिंदुस्तान को मजबूत कर सके। ये शेर चीते गीदड़, मेरी बात समझो, गीदड़ शेर लाएं, गीदड़ चीते लाएं। चीते की अपनी औकात है, हम चीते को सैल्यूट करते हैं। मेरी बात समझो, वो भैया हमारे देश में आया वन्य प्राणी है, हम उसका सम्मान करते हैं। पर हमें अफसोस है, पर आज हजारों की तादाद में गाय मर रही हैं। उनके लिए इन्होंने क्या करा? उनकी बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन बनाई अब तक, उनके लिए सेंटर बनाए अब तक, उनकी एक इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े उसके लिए इन्होंने कोई डोज बनाई अब तक नहीं बनाई, क्योंकि गाय मुद्दा नहीं है ना। गाय सिर्फ चुनावी मुद्दा रह गया इनके लिए। और आप बात है शेर ले, अरे रोजगार लेकर आओ। तुम्हारे यहाँ से हर दूसरे दिन कंपनियां अपना बोरा पैक करके विदेशों में भाग रही हैं। आज एमएनसी जितनी वापस जा रही हैं, उनके लिए कौन रोकेगा उनको? आज जो विदेशी कंपनियां कांग्रेस ने 70 साल में हिंदुस्तान में बसाई थी, पूरा नोएडा पूरा गुड़गांव में सुअर नाचते थे, उसको इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में तब्दील करा किसने? कांग्रेस की सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने। और आज इन्होंने कंपनियों को भागने पे मजबूर कर दिया। आज तुम उनको रोक नहीं पा रहे। आप मुझे बात बताओ, उसके बाद मैं कहता हूं बिश्नोई समाज कहां गया जो सलमान खान को घेर रहा था कि हिरणों के भैया मारा जाएगा। इतनी तादाद में हिरण वहां पे छोड़ दिए गए मारने के लिए, तस्वीरें देख के आंसू निकल रहे हैं हमारे। आप ये बात बताओ, तुम्हारी अगर उन शेरों को खिलाने की औकात नहीं है तो तुम हमारे देश के बाकी हिरणों को मारने के लिए छोड़ दोगे? वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि जंगल में हिरण भी है, शेर भी है, भालू भी है, उसके बाद कौन किसको मार रहा है वो एक नेचुरल साइकिल है। पर तुम जान करके शेर के बिल के अंदर बंदे छोड़ रहे हो मारने के लिए, ये सरासर मोदी सरकार को पाप लगेगा। मेरी बात सुनिए, रोजगार कहां है मोदी सरकार से? ये पूछो, रोजगार लेकर आते, महंगाई के मुद्दों को सॉल्व करने की नीतियां लेकर के आते, इनके पास कुछ है ही नहीं। और देश के अंदर हमें तो अभी देखकर कनॉट प्लेस में बड़ा बुरा लगा, वहां पे शेरों की तस्वीरें बना दी। देखो हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। उस तस्वीरों के साथ तस्वीरें दिखाओ गाय की मरी हुई की, कोरोना काल के अंदर यमुना के अंदर, गंगा के अंदर बहती लाशों की तस्वीरें दिखाओ। हमारी वो कामयाबी नहीं है क्या? मैंने बोला है कि शेर चीता ले आया। अरे मेरी जान, वो शेर किसों शेर, वो एक ऐसा शेर जिसको गीदड़ को इन्होंने इतने समय से 56 इंच बना रखा है। मेरी बात को समझिए, एक इंची टेप लेके नाप लो, आपको पता लग जाए कौन से 56 इंच कौन से 36 इंच। अगर मोदी सरकार 56 इंच की बात करती है ना, तो आप एक फीता लो और नापो, आपको वो 28 इंच से ऊपर नजर आ जाए छाती तो कहना वो नापने वाले ने फीता करते करते पेड़ तक ना ले गया हो। अरे ये पहले ऐसे आदमी देखिए, प्रधानमंत्री और केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री जो 50 साल और 70 साल की उम्र में सेहत बना रहे हैं काजू की रोटी खा खा करके। अरे हमारे देश के अंदर 40 साल के बाद हमारे पिताजी कहते थे खून नहीं बनता, आदमी सूखने को हो जाता है, जो खाना 40 साल तक खा लो। अरे हमारा तो गणित ही फेल कर दिया इन्होंने। 50 साल में केजरीवाल के गाल गोलगप्पे की तरह हो गए और मोदी का पेट बढ़ करके भैया पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया। आप ये सोचो, मोदी जी ने बोला कि अभी तक जो है नेता कबूतर उठाते रहे थे, हम मोदी जी कहां से चीते ले आए? वो तो पहले कांग्रेस की डील थी। आप एक बात को समझो, वो डील को अगर आज तुम फाइनलाइज कर रहे हो, आज तक हो ही क्या रहा है देश में, यही तो देश के लोगों को पता नहीं है। 2014 के बाद मीडिया खरीद करके उसको घुमाए जा रहे हैं, अपना प्रचार किए जा रहे हैं। आज सोचने की बात तो ये है कि आज चीतामई बन गई है पूरी गोदी मीडिया। थोड़े दिन के अंदर तो अमीश देवगन, अंजना कश्यप ये भी शेर की खाल पहन के आपको स्टूडियो में नजर आएंगे। इनको चीते का इतना रंग रंग जाएगा। देखो हम चीता ले, हम भी चीते जीते हो गए। अरे यार चीता देश का मुद्दा है क्या? अब ये बात बताओ, देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर की औकात क्या बना रखी है तुमने? ये देखो जंगलों में जाकर के, उनको खाने को नहीं है। आप समझो इस बात को। आज हमारे देश के जो मुद्दे हैं वो दबाए जा रहे हैं, इस चीज को समझने की जरूरत है। हमारे देश के मुद्दे थे भाईचारे के, जो राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। हमारे देश के मुद्दे थे हिंदू मुस्लिम की एकता, उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। हमारे देश में रोजगार मुद्दा था, हमारे देश में महिला सुरक्षा मुद्दा था, पर उसके लिए काम नहीं होता। बलात्कारियों को रिहा कर देता 15 अगस्त के दिन। यह बात बताओ, कौन सा मुद्दा ऐसा है जो आज मीडिया उठाता है? मीडिया मोदी को हीरो बनाने में लगा है बस। आम आदमी को क्या फायदा मिला चीता ने इस देश में? हमारे को कोई फायदा नहीं मिला भाई साहब। हमारे तो आंसू, आम आदमी को यह फर्क हुआ जो इतने समय से रोया नहीं था, उसको आंसू रोने का मौका मिल गया। जो हिरणों की लाशें वहां पे बिछाई जा रही हैं, जो चीते उनको पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। अरे विदेशी अपने आप उनको खाने को देते, कोई सा भी मांस देते, कैसे भी करते, पर आज हमारे देश के अंदर हिरणों की हत्या हो रही है। मैं तो आज बिश्नोई समाज से कहता हूं, आज आपको पता होगा इनके मंत्रियों में भी एक बिश्नोई है, हमें उनका पूरा नाम नहीं पता, कल हमने पोस्ट में देखा था। तो आज वो के नहीं इस्तीफा देते, आज इनके छुड़े नहीं, छाप नहीं लौटते छाती पे। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से गाय मर रही है ना, ये गाय भी विदेश चलाई जाएंगी कुछ दिनों के बाद। तो वो तो हकीकत ही है भैया। कृष्ण के देश के अंदर दूध पे जिस दिन छाछ पे टैक्स लग गया था, उसी दिन हमें पता लग गया था कि गायों की कोई औकात नहीं रहेगी। जिन गायों को ठंड से हमने ऐसे दे करके दूध पिए, जिनसे बड़े हुए हैं हम लोग, आज उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। अरे उनको इतनी बुखार लग रही है, उनको बीमारियां हो रही है, उनके लिए तुम्हारे पास कोई प्रावधान नहीं है। इनके पास क्या प्रावधान है? यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए चीता को लाने में, और उसके बाद वहां पर शेरों के बीच में तुमने जानवरों को छोड़ दिया मारने के लिए। देश के राज्य मुझसे उसी दिन दफन कर दिए तुमने।
आज ये चीज सोचो आप। गाय दूध भी देती है, वोट भी देती है, लेकिन चीता क्या देता है जो इस पे इतना हवाला दिया जा रहा है इस मीडिया कुछ में? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, चीता इन्हें कुछ नहीं देता, चीता इनके मुद्दे दबाने का मुद्दा देता है। आज देश के जो राष्ट्रीय मुद्दे इतने उजागर हो रखे, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, उनको दफन करने के लिए इन्हें हर 6 महीने बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो इस बार चीते पे वार करके उन सारे मुद्दों को दफन कर दिया और कुछ नहीं मिला। कुछ लोग कह रहे हैं कि रोजगार तो लाए नहीं है, चीता ले आए। तो वो तो हकीकत ही है भाई साहब, रोजगार तो मैं कह रहा हूँ कंपनियां विदेशी बंद होकर जा रही हैं। आप ये बात बताओ, हमारे देश के अंदर युवाओं के लिए कोई पॉलिसी है? नहीं है। महिला सुरक्षा के लिए कोई पॉलिसी है? नहीं है। शिक्षकों के लिए कोई पॉलिसी है? नहीं है। इनके पास कौन सी पॉलिसी है? इनके पास कोई नीतियां ही नहीं है। इनके पास सिर्फ नीतियां ही होती हैं। आज दिन रात सोए जुगते जागते इनके दिमाग में दंगे जलते दंगे। मेरी बात को समझो, मोदी का एक मंत्री रात को सोता है ना, तो वो ये नहीं सोचता कि हमें विकास की कौन सी नीति लानी है, वो सोचता है दंगा कहाँ होगा। और इनको सपना आता है होम मिनिस्टर के पास, जो यहाँ हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ मुसलमानों को घेरो या हिंदुओं को घेरो। अभी गुजरात में इलेक्शन है, चादर चढ़ाओ या मुस्लिम टोपी पहनो, भाईचारा बढ़ाओ। इनको ये पता है कि हमें वोट बैंक कैसे खींचना है, इनको ये नहीं पता कि हमें विकास कैसे करना है। अमृतकाल चल रहा है सर। ये अमृतकाल नहीं, विनाशकाल चल रहा है। आज ये कलयुग के अंदर विनाशकाल चल रहा है और इनकी विपरीत बुद्धि जो है, विनाशकाल है विपरीत बुद्धि जो कहावत होती थी, वो मोदी सरकार का उल्टा काउंटडाउन चल रहा है। आप इस चीज को समझो, जैसे 2024 नजदीक आएगा, ये बुखला जाएंगे, ये बहन बेटियों को बर्बाद करने लग गए, राहुल गांधी जी पे तन कसने लग गए। उस 12 जोड़ो यात्रा ने इनके कच्छों से पानी निकाल दिया। अभी तो 12 दिन हुई है। आप मेरी बात सुनो, अभी तो 12 दिन हुए हैं। 150 दिनों के अंदर तो इनको खून के आंसू रुला देगी कांग्रेस, याद रखना आप ये बात। राहुल गांधी खून के आंसू रुला देगा इनको, संघियों को। हाँ जी, अरे हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे जो संगीत नेचर के आदमी है, वो तो राहुल जी ने पहले ही बोला था निकल जाए, हमें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस को सिर्फ बब्बर शेर चाहिए। मेरी बात समझिए, आज कांग्रेस को, भैया हम तो बिल्कुल शेर की बात करते हैं, पर मोदी वाले, हमें मोदी वाले शेर नहीं चाहिए। जो सियासी जो सियार हैं, रंगे हुए सियारों को शेर बनाया जा रहा है मीडिया के अंदर। हमें एक्चुअल शेर चाहिए हिंदुस्तान में। मेरी बात को समझिए, और वो एक्चुअल शेर कांग्रेस ही पैदा कर सकती है, संघी पैदा नहीं कर सकते। तो हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे ये बात समझिए, छाटना पड़ता है। आप बाल कटाते हो? कटाते हो? क्यों कटाते हो? क्यों कटाते हो? क्योंकि अनइवन हो जाते हैं, उनको इवन करने के लिए कटाते हो। तो इसी प्रकार कांग्रेस में जो जुड़ के साथ चल सकते हैं, उनको लेकर के कांग्रेस साथ चल रही है। जो भगोड़े हैं, जो भगोड़ों की संगति है, जिनको डर है ईडी के छापों का, उनको कांग्रेस बाहर का रास्ता दिखा रही है। उन विधायकों को भी पता था आज नहीं तो कल हमारी टिकट भी कटेगी, क्योंकि हमने संघियों का बहुत साथ दिया है। तो इसलिए पहले उन्होंने अपनी लंगोट समेट के मोदी सरकार का दामन थाम लिया। ऐसे लोगों के जाने से हमें फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस में रोज आए दिन हजारों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। आज ऐसे लोग जाएंगे तभी नए लोगों को मौका मिलेगा। आप इस बात को भी समझो। मोदी का 10 लाख का सूट की बात नहीं करते हैं लोग बाग, टी शर्ट की बात बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल भैया, उसका बाप प्रधानमंत्री रहा, मोदी का बाप क्या रहा है? आप ये बात बताओ। उसके दादे परदादे खानदानी लोग हैं, मोदी का बाप क्या रहा है? आप ये बात बताओ। एक चाय वाला 10 लाख का सूट पहनेगा तो छाती पे सांप लौटेंगे। एक प्रधानमंत्री का छोरा है, 15 साल से खुद MP बन के बैठा हुआ है। आप ये बात बताओ, खानदानी आदमी है। विरासत में नेहरू ने 100 करोड़ रुपया उस जमाने में जिस जमाने में 1 आना 2 आना चलता था, उस जमाने में भारत सरकार को 100 करोड़ रुपए राहुल जी उसके दिए, नेहरू जी ने दिया। वो खानदानी आदमी है भैया, राजा आदमी है। वो 40 की पहने या 40 लाख की पहने, इनको उससे क्या फर्क पड़ता है? आप देश के मुद्दों की बात करो, आप देश के मुद्दों को दफन कर रहे हो। वो 10 लाख का सूट पहनता है मोदी, विदेशी पेन रखता है, गाड़ियों में घूमता है, आए दिन अपने चश्मे बदलता है, आए दिन अपनी, आप समझो हर चीज बदलता है। पर सिर्फ सरकार बदलने की बारी है, वो राहुल जी बदल के दिखाएंगे। भाजपा में घबराहट है इससे? बिल्कुल घबराहट है भाई साहब, इनकी सुलगी पड़ी है। आप समझो इस बात को, आप इनकी सुलगी पड़ी है। आपने सुना वो कौन है इनका वो बंदा जो भाषण देता है बहुत, क्या नाम है उसका भाई? संबित पात्रा। वो तो आरसी से कच्छा लेके आ गया मीडिया के अंदर कि देखो हमारे कच्छे की 125 रुपए का कच्छा इनका। आज तक ये अपने कच्छे की आज बढ़ा नहीं पाए। इनके तो सांप लौटेंगे। 40,000 की टी-शर्ट अगला क्यों पहन रहे हैं? आप ये बात बताओ। अरे किसी भी पैंट में आ गए, औकात कच्छे की रहेगी आदमी की। एक कच्छे पहन के जो आरएसएस से बड़े हुए हैं, मोदी की आज तक की फोटो में घुटने से ऊपर तक की निक्कर पहनते हैं। आप ये बात बताओ, अंग प्रदर्शन करते हैं आरएसएस में बैठ करके निकरे पहन के। अबे धोती पहना, धोती हमारा प्रधान है, अंग्रेजों की फौज की निकरे लेकर के आगे। इन्होंने यही देखा, क्योंकि उस जमाने में क्या चलता था, अंग्रेजी सिपाही जो होते थे उनकी निकरे चला करती थी और सर पे टोपियां चला करती थी। इन्होंने वहीं से गुलामी की दास्तां शुरू कर दी आरएसएस वालों ने। सावरकर बुलबुल में बैठ के आते थे जेल से। वो मोदी जी के इतिहास में आई होगी बुलबुल, हमें तो समझ में नहीं आई। ये तो पता नहीं रामायण का गरुड़ भी निकाल के दिखा देंगे, जिसपे सीता जी को रावण लेके गया था। आप उस चीज को समझो, ये उड़ान लेकर के आ जाएंगे। आप मेरी बात को एक चीज समझ जाओ, आज हिंदुस्तान मजबूत होगा सिर्फ मोदी के इस्तीफे से। और आज कोई चीज नहीं जो हिंदुस्तान को मजबूत कर सके। ये शेर, चीते, गीदड़, मेरी बात समझो, गीदड़ शेर लाएं, गीदड़ चीते लाएं। चीते की अपनी औकात है, हम चीते को सैल्यूट करते हैं। मेरी बात समझो, वो भैया हमारे देश में आया वन्य प्राणी है, हम उसका सम्मान करते हैं। पर हमें अफसोस है कि गीदड़ जो है वो शेरों को लेकर के आया है और वहां नाम्बिया वालों को वादा करके आया है कि गधा तुम्हें मैं दूंगा। वो 2024 के बाद गधा वहीं जाने वाला है। इस डेट को भी आप याद रखिएगा। हाँ जी, गलत भाषा का उपयोग। तो क्यों गधा गलत भाषा है?
गधा गलत भाषा है? क्या गलत भाषा है बताओ? आपको गधा गलत भाषा दिखती है, शेर गलत भाषा दिखती है, चीता गलत भाषा दिखती है, कौन सी भाषा गलत दिखती है आपको? राहुल गांधी जी की भांजी की तो उनके संबंध जोड़ देते हैं आईटी वाले, जब आपको गलत नहीं दिखता तब आपकी मीडिया कहाँ जाती है, आपकी आंखें कहाँ जाती हैं? एक इतने पवित्र रिश्ते को दाग करने वाले लोगों के बारे में आपकी मीडिया नहीं बोलती, तब आपको गलत नहीं दिखता। आप बात कर रहे हो गलत और सही की, हमें पाठ पढ़ा रहे हो। आग लगाते उसको सही बताते तो बिल्कुल निक्कर में तो आग उनकी खुद लग रही है भाई, इसमें हम क्या लगा रहे हैं? जब धुआं उठेंगे वो हमें दिखेंगे, हमें पता लग रहा है निक्करों में आग लगी पड़ी है। लेकिन नहीं सनी जी, कल ममता बनर्जी का एक बयान वायरल हुआ है, उन्होंने कहा है जो सीबीआई ईडी है वो सब गृह मंत्रालय के अंदर है, ना कि मोदी जी के अंदर है। देखिए आज मेरी एक छोटी सी बात याद रखिए, कोई किसी के अंडर भी हो, आज तक ट्विटर भी विदेशियों के अंडर में है ना, ट्विटर भी विदेशियों के अंडर, पर उसको पता है कि अगर मेरे को हिंदुस्तान में काम करना है तो यहाँ की सरकार की नीतियों को मानना पड़ेगा। हमारे 2 बार मेरे कल के ट्वीट पे योगी जी के मंदिर का ट्वीट डाला था हमने तो खाली कि भैया हिंदुस्तान में आज अगर कोई खतरे में है तो हिंदू खतरे में है, सही मायने में हिंदू खतरे में हम मानते हैं, पर किससे खतरे में? ऐसे नेताओं से खतरे में है जो राम मंदिर से पहले अपना मंदिर बना लेते हैं। आप इस चीज को समझो। योगी जी का मंदिर बनाया है एक पत्रकार ने और वहाँ पे आरती वगैरह की जा रही है। हाँ जी, कैसे देखते हैं उसकी इस आरती को? भैया हमारे शरीर में आग लग गई, तन बदन में एकदम से हमारे इतने ज़्यादा आग के बबूले फूट पड़े, जिसको देख के हमें लगा कि हिंदू आस्था से खिलवाड़ हो रहा है, हमें लगा कि सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, हमें लग रहा कि एक जीते जाते पुरुष का इन्होंने पुतला बना करके मंदिर बना दिया। और राम मंदिर की जमीन भूमि पे एक जिसके ऊपर 74 आदमी के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं, उसको तुमने भगवान बना दिया। आप ये बात बताओ। उन्होंने वो मंदिर बनाया था, उन्होंने आह्वान किया था कि जो राम मंदिर का निर्माण करवाएगा। मेरी एक छोटी सी बात, कोर्ट ने कराया है, फिर तो जज की न्यायालय का मूर्ति बना के उसकी पूजा करते हैं आप। योगी ने थोड़ी ना बनाया है, कोर्ट का फैसला आया है तब राम मंदिर बना है, तो वहां पे एक न्यायालय बना देते, इससे बढ़िया न्यायालय की मूर्ति वहां पे रखते, आप वहां पे उनकी मूर्ति करते, न्यायालय का आप उपासना करते, पूजा करते। मोदी ने करा है, योगी ने करा है, हिंदुस्तान में जो भी कुछ हो वो इन्होंने करा है। देश बर्बाद करा किसने? ये बोलो मोदी ने। आज आरबीआई पे कर्जा किसने चढ़ाया? मोदी ने। आज वर्ल्ड बैंक में हमें बर्बाद किसने करा? मोदी ने। आज हमारे देश का दिवालिया किसने निकाला? मोदी ने। हिंदू मुस्लिम की नफरत किसने फैलाई? मोदी ने। देश में झूठों का पवान किसने खड़ा किया? मोदी ने। आज भाई को बहन के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, हिंदू को मुस्लिम के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, युवाओं के बुजुर्गों के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, किसने? मोदी ने। ये उठाओ ना मुद्दे अगर उठाने हैं।